जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा कि किसी भी सब्जेक्ट को याद कैसे करें। आज का हमारा सेशन थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं। इसको कहते हैं कि मतलब लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब राजनीतिक विचारधारा। हमारी राजनीतिक विचारधारा क्या है, लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या तमाम मतलब न्यूज़ में भी सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है हम समझने की कोशिश नहीं करते कि मतलब राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है। आज हम वही समझेंगे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग। जैसे लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। राइट विंग, इसमें लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिकल लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब राजनीतिक विचारधारा, इसको कह देंगे। राजनीतिक विचारधारा क्या है हमारी, ऐसे इसके माध्यम से मतलब हम खुद का ही मूल्यांकन कर पाएंगे कि मतलब हम किस विंग में आते हैं, राइट विंग में आते हैं कि लेफ्ट विंग में आते हैं। ऐसे लेफ्ट विंग में आ जाएंगे, ऐसे पुअर लोग आ जाएंगे इसमें, मतलब गरीब। उसके बाद इसमें बच्चे आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे इसमें। उसके बाद इसमें आ जाएंगे, जैसे जेंडर में आ जाएंगे, वुमेन मतलब महिलाएं आ जाएंगी। इसमें अदर जेंडर थर्ड जेंडर आ जाएंगे, इसमें थर्ड जेंडर आ जाएंगे। और राइट विंग में जैसे राष्ट्रवादी आ जाएंगे, राष्ट्रवादी आ जाएंगे। इसमें रेस आ जाएंगे, रेस मतलब कलर, मतलब कलर में ऐसे ब्लैक वाइट, ऐसे गोरा काला, जो समाज में भेदभाव होता है कि मतलब ये गोरा है, ये काला है। उसके बाद तीसरे में आ जाएंगे कास्ट आ जाएगा, मतलब जातिवाद। इसमें उसके बाद तीसरे पे आ जाएगा जातिवाद। उसके बाद लैंग्वेज भी आ जाएगा इसमें, जैसे किसी भाषा को लेकर कट्टर होना, जैसे रूढ़िवादी किसका होना, इसमें भाषा आ जाएगा चौथे में। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहते हैं ना कि राइट विंग लेफ्ट विंग, इससे आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में है। नेशनलिज्म जैसे जातिवाद मतलब राष्ट्रवादी हो गया। और इसमें सेल्फ रिलीजन
जैसे खुद की मतलब अपनी ही जाति को ऊंचा दिखाना, दूसरे जाति को नीचा दिखाना, या जातिवाद किस्म का जो इसमें है कास्ट में, जैसे इसमें आ जाएगा जातिवाद। जैसे किसी भी आप जाति को लेकर मतलब अपनी ही जाति को सर्वोपरि मानो, दूसरे की जाति को मतलब नीचा नीचा दिखाओ या उसकी आलोचना करो, इसमें आ जाएगा। रेस में कलर आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब आज ही समाज में कलर को लेकर बहुत सारे मतलब ऐसे न्यूज भी सुनने को मिलता है। शादी को लेकर हो जाता है कि मतलब गोरा काला। उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे इसका विकास कहाँ से हुआ, मतलब इसका उद्भव कैसे हुआ। किसी भी चीज का उद्भव होता है, एक विकास क्रम होता है। उसके बाद देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। इसका विकास हुआ 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से, मतलब 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे इसका विकास माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो एक मध्य वर्ग की क्रांति थी, इसमें चर्च को लेकर या जाति को लेकर या राजतंत्र को लेकर लोगों ने विद्रोह किया था। इसमें 3 पार्ट थे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा किंग मतलब राजा, ये हो जाएगा राइटिस्ट, ये हो जाएगा लेफ्टिस्ट। राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसको मानते थे विरोधी पक्ष, इसको मानते थे समर्थन पक्ष। विरोधी पक्ष में जैसे वो लोग थे जो राजतंत्र का विरोध कर रहे थे। इसमें वो चर्च को नहीं मान रहे थे, मतलब चर्च का भी विरोध कर रहे थे। मतलब अगर राजा का विरोध कर रहे हैं तो चर्च का भी विरोध कर रहे हैं। इसमें ये लोग राजतंत्र की मतलब राजतंत्र जो था उसका विरोध कर रहे थे। राजतंत्र का विरोध, इसमें ये लोग इसका समर्थन कर रहे थे। इसमें लोग राजतंत्र का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक आता स्टेटस क्वोइट्स, इसमें आ जाएगा स्टेटस क्वोइट्स। स्टेटस क्वोइट्स मतलब होता है यथास्थितिवादी, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसे ये परिवर्तन नहीं चाहते कि समाज में परिवर्तन हो। मतलब जो भी मतलब जो राजतंत्र है उसके पक्ष में थे, मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। इसका मतलब हो जाएगा यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी ये है। यहीं से ये जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो एक विचार आया इस दुनिया में, तो मतलब समर्थन पक्ष कौन है और विरोधी पक्ष कौन है, यहीं से आया लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का। क्योंकि पहले का समाज जो था थोड़ा मतलब उसका जो अगर हम ट्रायंगल उसका मतलब अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझे,
जो पहले का समाज था, पहले का समाज ऐसे था। पहले का समाज ऐसे था, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे अमीर लोग, मतलब रिच। यहाँ पे आ जाएंगे पुअर लोग, गरीब। यहाँ पे गरीब लोग आ जाएंगे, क्योंकि समाज ऐसा था, अमीर और गरीब। पहले के समाज था। जो आज का समाज है वो थोड़ा अलग है। आज का समाज अगर हम देखें, आज के समाज का ट्रायंगल ऐसे बनेगा। यहाँ पे आ जाएंगे रिच लोग, यहाँ पे आ जाएंगे मिडिल लोग, यहाँ पे आ जाएंगे पुअर लोग, क्योंकि सारी आबादी इसी में भरी पड़ी है, मिडिल में है। इसमें रिच में भी एक सुपर रिच आ जाएंगे, एक मिडिल रिच आ जाएंगे। ये सुपर रिच आ जाएंगे, एक मिडिल रिच आ जाएंगे। मिडिल में अपर और लोअर है, ये है। मिडिल में भी दो आ जाएंगे। अपर और लोअर। अगर इसमें भी अगर बांटे हम, इसमें भी आ जाएगा अपर और लोअर। एक बहुत ज्यादा गरीब, एक कम गरीब। आज का समाज, आज की जनसंख्या ज्यादा यहीं पर है, मिडिल में ही। क्योंकि आज देखा जाए, आज के दौर में जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है, इसी इन्हीं में है। क्योंकि ये लोग जो रिच हैं, इनको ये सब कुछ करके बैठ गए हैं, इनको कुछ करना नहीं है अब। और जो गरीब हैं, जो ज़्यादा पुअर हैं, जैसे जो पुअर हैं, इनको कुछ करना नहीं है, मिले तो भला, ना मिले तो भला। ये हाथ पैर अपना नहीं, मतलब ज़्यादा कि मतलब कुछ करना है, हमको आगे बढ़ना है, नहीं, इसको मिल जाए तो भी भला, नहीं मिले तो भी भला। इनका है मतलब ये इस टाइप के हैं। जो मिडिल है, कंपटीशन यहाँ पर है। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हम सबसे आगे हो जाएं, हम सबसे आगे हो जाएं। यहीं से एक भी ये थॉट आया कि मतलब कंजम्पशनवाद, मतलब कंजम्पशन मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति। मतलब लोग उपभोग करना चाह रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग। मतलब इतना, मतलब जैसे कहते हैं कि अगर अनाज में कीड़ा नहीं पड़ता तो लोग उसको भी बैंक में स्टोर करके रखते हैं आज के दौर में। लेकिन उसमें क्या है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो सड़ जाता है। मिडिल क्लास में ही आज के दौर में देखिए, जैसे जो रैली होती है या धरना प्रदर्शन होता है, या आज एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी देखिए कोई बहुत गरीब घर का, बहुत गरीब, वैसे गरीब मतलब जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, और जो बहुत अमीर हैं, उनके घर के बच्चे नहीं देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। मिडिल क्लास के लोग ही ज़्यादा मिलेंगे, भरे पड़े हैं, क्योंकि कंपटीशन इनमें ही है। कंपटीशन कहीं ना कहीं इनमें है। इनको जो करना था, जो रिच थे, उनको जो करना था वो करके बैठ गए। और अगर ये लोग कहीं धरना प्रदर्शन भी करते हैं, रिच लोग, बड़े लोग, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या बड़े बड़े उद्यमी हैं, ये लोग अगर करते भी तो ऐसे करते हैं किसी लग्जरी, इन लोगों का प्रोटेस्ट है, इन लोगों का धरना प्रदर्शन भी लग्जरी टाइप का होता है। मतलब उसको एक मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से उनका धरना प्रदर्शन होता है। पता ही नहीं चलता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, ऐसा होता है। मतलब एकदम बढ़िया वीआईपी टेंट लगा के बैठते हैं चेयर पे, और मिडिल क्लास में तो रोड बैठ जाते हैं बेचारे। मतलब क्या करें, क्यों, कंपटीशन इतना है। अगर वो लोग इतना सब तामा झामा करेंगे तो वही करते रह जाएंगे। सरकार वैसे भी नहीं सुन रही है, वैसे भी अगर वैसे करके बैठेंगे तो और नहीं सुनेगी, और लाठीचार्ज और जूता चप्पल वैसे ही पड़ रहा है इसमें। क्योंकि अब जैसे हमने देखा कि मतलब लेफ्टिस्ट राइटिस्ट
मतलब कहाँ से उसका उद्भव हुआ, कि उसका मतलब क्या है, आप इसको खुद मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं। आप किस पार्टी से, मतलब सॉरी किस पार्टी से नहीं, आप किस विचारधारा से हैं, मतलब आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं। मतलब उसमें किसी पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो सिर्फ खुद के, मतलब खुद की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप खुद मतलब समझो कि हम किस पार्टी से हैं। सॉरी, फिर पार्टी आ गया। मतलब आपकी विचारधारा क्या है, आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, मतलब लेफ्ट हैं या राइट हैं। आप जिस विचारधारा से हो, जैसे लेफ्ट है या राइट है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि इससे थोड़ा हमको भी मतलब हमारे मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं, देखकर ऐसे चले जाते हैं। मतलब कुछ अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा हमें पता चलेगा जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, मतलब आप लोगों को हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वीडियो देखते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बस देख के चले जा रहे हैं, मतलब कोई कुछ रिस्पॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लोगों लगे, आप कमेंट के माध्यम से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। बस इसमें यही सब है जो हमने कहा कि मतलब रिच और पुअर और मिडिल, क्योंकि जनसंख्या यहीं पर भरी पड़ी है। किसी भी देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो मिडिल क्लास जो है ज़्यादा है, क्योंकि रेस इन्हीं में है, कंपटीशन इन्हीं में है, एक दूसरे से ऊपर उठने का। और अमीर उनकी तो बात ही अलग है। समाज में परिवर्तन वही चाहेगा जो समाज जो दौड़ में सबसे पीछे है, या परिवर्तन इतिहास के हर दौर में, जैसे परिवर्तन ले लीजिए, परिवर्तन इतिहास के हर दौर में है। दौर में मतलब लोग चाहेंगे, लेकिन वही चाहेंगे जो नुकसान में होंगे। परिवर्तन सब चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन वही चाहेगा जो जिसको नुकसान है, क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ है वो क्यों परिवर्तन चाहेगा। उसको सब कुछ अवेलेबल है, इजीली सब कुछ अगर इसको मिल जाएगा, वो परिवर्तन क्यों चाहेगा। जिसको नहीं मिल रहा है, जो पिछड़ा हुआ है, वही परिवर्तन चाहेगा, वही धरना प्रदर्शन करेगा, वही मतलब प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन आजकल ये भी धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट भी एक फैशन हो गया है। कुछ भी होता है तो मतलब बस उठा के चल देते हैं, मतलब उसका मकसद नहीं समझते इसका मतलब क्या है। दो लाइनों के साथ अपना ये सेशन एंड करेंगे। 2 लाइन नहीं, थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं। समझ जो है ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि हमें बहुत लोग जानते हैं, लेकिन समझते कुछ ही लोग हैं।